जय श्रीमान नारायण मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर महीने आती है, वह कैसे मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। हिंदू धर्म में हर साल यह दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बाल गोपाल के भक्त धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियाँ मनाते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए हर महीने मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जून 2024। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू के अनुसार हर महीने मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस माह मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 28 जून 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की साधना करने या उनका उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि होती है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि मथुरा में हुआ था। इस साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होगी और की जाती है। मासिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए भक्त हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक जन्माष्टमी मनाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उन्हें उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगी और होती है। मासिक जन्माष्टमी पूजा की विधि हम जानेंगे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान कृष्ण की पूजा में बैठ जाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। स्नान के बाद श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना करें और उनको दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्ण भाव रखें। भगवान को आप नहला रहे हैं, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद मोर, मुकुट, बांसुरी, चंदन, बैजंती माला से उनका श्रृंगार करें। बाल गोपाल की विधिवत पूजा कर उन्हें फूल, अक्षत, तुलसी दल आदि चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धूप और दीप जलाकर श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी मंत्र गुरुओं ने आपको दिया हो वह मंत्र का जाप करें और आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मेवा, माखन, मिश्री और पंजीरी का भोग लगाकर लोगों को वितरित करना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही लड्डू गोपाल का मंदिर सजाएं और बनाएं और उनकी पूजा अर्चना करके उनका अभिषेक करें। घर पर बने पकवानों से उनको भोग लगाएं और रात 12 बजे जिस समय ठाकुर जी का जन्म हुआ था उन्हीं की आरती करें। आरती करने के बाद ठाकुर जी के प्रसाद का वितरण करें। अब जानेंगे जन्माष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है, जिसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी कभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के व्रत का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशियों के व्रत रखने के बराबर है। इस दिन कृष्ण भक्त पूजा पाठ के साथ पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान के जन्म के बाद व्रत का पारण करते हैं और खुद खाना खाते हैं। अब जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर अपने अंत की ओर था और कलयुग शुरू होने में कुछ ही समय शेष था। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान अत्याचारी राजा कंस मथुरा नगरी पर शासन करता था। कंस ने अपने पिता राजा अग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर सिंहासन को हड़प लिया था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करा दिया। जब वसुदेव देवकी के साथ अपने राज्य जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी बहन के गर्भ से होने वाली 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वसुदेव की हत्या का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया और यह वचन दिया कि जो भी संतान उनके गर्भ से जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने इस शर्त को मान लिया और दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार में एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने सभी शिशुओं को निर्ममता से मार डाला, लेकिन 7वें संतान को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया, जिन्हें शेषावतार बलराम जी के नाम से पूजा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी माता ने 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के पास ले जाएं और वहां से उनकी कन्या को ले आएं। आदेशानुसार वसुदेव जी ने बाल गोपाल को एक टोकरी में डालकर अपने सर पर रखा और नंद जी के घर चल पड़े। भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार पर अपने आप खुलने लगे। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुँचे तो यमुना अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन प्रभु के लिए यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। वसुदेव सकुशल नंद जी के पास पहुंच गए और वहां से उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को 8वें संतान के जन्म की सूचना प्राप्त हुई तो वह शीघ्र कारागार पहुंच गया और देवकी से कन्या को छीनकर उसकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन तभी उसने कंस के हाथ से निकल कर कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या योग माया थी जो कन्या के रूप में आई थी।